हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था या आंटी जो ईबो को हर्ट कर रही थी, तभी वहाँ जान आ जाता है और वो आंटी को ईबो को हर्ट करते हुए देख लेता है, जिस पर जान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो आंटी को मेंशन से जाने के लिए कह देता है। वो आंटी के आगे ये भी कबूल कर लेता है कि वो ईबो से बहुत प्यार करता है। फाइनली वो ईबो को लेकर अपने रूम में चला जाता है। उधर आंटी जो अपने रूम में जाती हैं, वो बहुत गुस्सा थी। याली जो इस बात से बहुत खुश थी कि फाइनली जान ने सबके सामने ये बात मान ली कि वो ईबो से प्यार करता है, पर वो नहीं चाहती थी कि आंटी जाए, क्योंकि वो जानती है उसकी शादी में उसके मॉम डैड तो नहीं है, लेकिन सिर्फ अंकल आंटी उनकी फैमिली में अब सबसे बड़े हैं। अगर वो भी नहीं होंगे तो इस शादी में किसी बड़े का आशीर्वाद नहीं होगा, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। उधर ईबो जो बार बार जान से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जान ईबो से थोड़ा गुस्सा था, इसलिए वो ईबो से बिल्कुल बात नहीं करता। जान ईबो को लेके अपने रूम में जाता है और उसे वहीं पास में सोफे पे बिठा देता है। ईबो बार बार कहता है, जान का मेरी बात सुनिए। पर ईबो तो जान तो जैसे ईबो की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। जान एक ड्रॉर ओपन करता है और उसमें से मेडिकल किट निकालता है और ईबो के पास आके बैठ जाता है। ईबो कहता है, जान का मेरी बात सुनिए। जान ईबो की तरफ देखता भी नहीं है। वो ईबो का हाथ पकड़ता है और उस पर एक मेडिसिन लगाने लगता है। वो कहता है, जान का आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मेरी बात सुनिए जान का। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, ईबो मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हें कोई हर्ट करने की कोशिश करे तो तुम उसे पलट कर जवाब दोगे। और हाँ यार, तुम मुझे बताओगे तुम्हें आंटी हर्ट कर रही थी, तुमसे कैसी बातें कह रही थी, तुमने उन्हें पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? ईबो कहता है, पर जान का वो बड़ी हैं और क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने कुछ कह दिया तो वो आपकी आंटी हैं जान का। जान कहता है, आंटी मेरी हैं, लेकिन वो तुम्हें इस तरह हर्ट नहीं कर सकती, तुम अच्छे से जानते हो। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे बेबी को हर्ट करे। ईबो कहता है, पर जान का क्या हो गया, वो बस गुस्सा है मुझसे, इसलिए ऐसी बातें कह रही थी। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, बेबी वो तुमसे क्यों गुस्सा है, एक बात बोलो, तुमने क्या किया है उनके साथ, कुछ गलत किया है? नहीं ना, वो क्यों गुस्सा है? तुम नहीं जानते हो आंटी को ईबो। जब ईबो कहता है, जान का मेरी बात सुनिए प्लीज़ जान का। जान ईबो की कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी ईबो जान का फेस पकड़ता है और जान की फेस को देखता है और सीधा अपने लिप्स जान के लिप्स से जोड़ देता है। एक पल के लिए तो जान पूरा शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो जो जान को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, तभी जान भी ईबो को किस रिटर्न करने लगता है। अब पहले किस बहुत सॉफ्ट और प्रिटी था, लेकिन अभी धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। अब किस पूरी तरीके से हंग्री हो गया था, ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं और जब दोनों को ये फील होता है कि अब उनको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके एक दूसरे को छोड़ते हैं। जान कहता है, बेबी ये क्या था? ईबो का फेस रेड हो जाता है और कहता है, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। जान कहता है, तो अच्छा तुम अब मेरे साथ ऐसा करोगे? ईबो कहता है, जान का मेरी बात सुनिए प्लीज़ जान का। जान कहता है, बेबी मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसा कहता है। तभी ईबो खड़ा होता है और जान की लैब में जाके बैठ जाता है। जान ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जान की चेस्ट पे अपने हाथ रखता है और कहता है, जान का प्लीज़ आंटी को रोक लीजिए। जान कहता है, क्या? ईबो तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? ईबो कहता है, जान का प्लीज़, आप अच्छे से जानते हैं और ये हम सब जानते हैं, सीजे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आंटी यहाँ से जाए। गगा आप अच्छे से जानते हैं, अंकल आंटी के अलावा अब बस आंटी और अंकल ही हैं जो यहाँ रहेंगे।
आप अच्छे से जानते हैं ना, सीजे की शादी में उनका होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जान कहता है पर ईबो जान के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देता है और कहता है गगा, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, सीजे के लिए इतना नहीं कर सकते। जान कहता है ईबो तुम ही इतना सोच रहे हो, सीजे नहीं सोच रही है, सीजे तो बहुत खुश हैं कि वो फाइनली यहाँ से चली जाएंगी। जान ईबो कहता है बिल्कुल नहीं जान, सीजे ऐसा नहीं चाहती, सीजे को बहुत तकलीफ होगी, मैं मानता हूँ सीजे नहीं कहेंगी, लेकिन सच में सीजे दिल से चाहती हैं कि आंटी आ रहे। जान ईबो की तरफ देख रहा था। जान को ऐसी बात सुन के ईबो से और ज़्यादा प्यार होने लगा था। जान कहता है बेबी तुम ऐसे क्यों हो। ईबो कहता है मुझे नहीं पता, पर जान का प्लीज़ आप आंटी को रोक लीजिए। जान कहता है पर ईबो अगर उन्होंने तुम्हें फिर से हर्ट किया तो। ईबो कहता है जान का मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर वो मुझे फिर से कभी हर्ट करेंगी तो मैं उन्हें जवाब दूंगा, नहीं तो मैं आपको आके बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जान ईबो की तरफ देखता है, ईबो के फेस को पकड़ता है और उसके पूरे फेस पे छोटे छोटे बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। ईबो के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जान कहता है पता है बेबी, इस वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट इनोसेंट हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता। ओ गॉड तुम देखना, तुम्हारी वजह से मैं सच में किसी दिन पागल हो जाऊंगा। ईबो धीरे से जान के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है जान का आप कैसी बात कर रहे हैं। जान हंसने लगता है। तब ईबो कहता है जान का प्लीज़ आंटी को रोक लीजिए। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है बेबी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ईबो कहता है ठीक है बस मेरे लिए। जान कहता है खड़ा होता है और वो नीचे जाता है तो वो देखता है यानली लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, लेकिन यानली जान की तरफ देखती है और एक फीकी सी स्माइल करती है। तभी आंटी और लिली रूम से निकल के आती हैं, दोनों अपना बैग लेके आ रही थी। जान जब उन दोनों को देखता है तभी यानली कहती है आंटी मेरी बात सुनिए, आप। तभी आंटी कहती हैं लिली यानली मैं जानती हूँ जान मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं तो बस। तभी जान कहता है आंटी आप रुक सकती हैं। यह आंटी तो शॉकिंगली बस जान की तरफ देख रही थी। या तभी जान कहता है आंटी मेरी बात अच्छे से सुनिए, आप यहाँ सीजे की शादी तक रुक सकती हैं, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ना तो आप ईबो से बात करने की कोशिश करेंगी, ना आप उसके आसपास दिखेंगी मुझे, और ना ही आप उसे हर्ट करेंगी। आंटी जो ये सब कुछ देख रही थी, उन्हें उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो अच्छे से जानती है कि अगर अब उसने कुछ भी गड़बड़ की तो शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब आंटी ने, अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, आंटी जब यहाँ से गुस्सा होकर अपने रूम में गई थी तो उन्होंने मिस्टर जियो को फ़ोन किया था, जान के अंकल को। जब फ़ोन मिस्टर जियो ने उठाया था तब आंटी सारी बातें जान के अंकल को बताती हैं, जिस पर जान के अंकल आंटी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और वो उसे समझाते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारी वजह से जान ने अगर कंपनी से अपने शेयर खींच लिए तो। आंटी पूरी शॉक्ड हो जाती है और कहती क्या कह रहे हो तुम। तभी जान के अंकल जान की आंटी को सब कुछ बताने लगते हैं कि उनकी कंपनी पूरी तरीके से डूब चुकी है, वो सिर्फ जान की वजह से बची हुई है, क्योंकि जान ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर और बहुत सारा पैसा उनकी कंपनी में लगा के रखा है। आंटी जब ये सुनती हैं तो पूरी शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या। तभी अंकल ली कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम जानती हो जान अपना सारे शेयर्स और पैसा वापस मांगेगा, और तुम इडियट ऐसा कर कैसे सकती हो, तुम अच्छे से जानती हो कि जान क्या कर सकता है। आंटी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे जान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी अंकल कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मैं तुम्हारा तुमसे कह रहा हूँ अब कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तभी आंटी जान की तरफ देखती हैं और कहती हैं जान मुझे माफ़ कर दो। जान आंटी की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है आंटी मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ,
लेकिन मैं फिर भी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये ड्रीम छोड़ दीजिए कि मैं लिली से शादी करने वाला हूँ। लिली का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तभी लिली जो अपना फेस नीचे कर लेती है, जान लिली की तरफ देखता है और कहता है, लिली तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं बस ईबो से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। इसलिए प्लीज़ तुम कोई अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो और उससे शादी करो और अपनी लाइफ में खुश रहो। लिली जो जान की बात सुनती है और एक स्माइल करके जान को सॉरी कहती है और कहती है, जान का मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मेरी है, मुझे आंटी की इस बात में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। जान कहता है, कोई बात नहीं। तभी लिली आंटी की तरफ देखती है और कहती है, आंटी मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। आंटी बस कहती हैं, क्योंकि अब आंटी अच्छे से समझ चुकी थी कि अब जान ना तो कभी लिली से शादी करेगा और अब उनका कोई भी प्लान काम करने वाला नहीं है। अगर आंटी ने कोई भी गड़बड़ कर दी तो इससे अंकल की कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। आंटी कहती हैं। लिली अपना बैग पकड़ती है। सीजे कहती है, लिली पर तुम शादी तक तो रुक सकती हो। लिली कहती है, नहीं सीजे, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी शादी के दिन जरूर आऊँगी। ऐसा कहती है, स्माइल करती है और सीधा मेंशन से बाहर जाती है। उधर जैसे ही लिली मेंशन से बाहर जाने वाली थी, तभी चैंग अंदर एंटर करता है। चैंग लिली को देखता है और कहती है, ओ रास्ता काटने वाली बिल्ली कहाँ जा रही है। तभी यानली जो लिली के पीछे थी, यानली कहती है, चैंग। चैंग कहता है, क्या हुआ सीजे। यानली कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम क्यों परेशान कर रहे हो उसे। लिली एक स्माइल करती है और कहती है, करने दीजिए सीजे, वैसे भी इसने मुझे बहुत परेशान किया है, पर अब तुम्हें मैं बता दूं, अब ये रास्ता काटने वाली बिल्ली तुम्हारे सामने नहीं आएगी। ऐसा कह के स्माइल करती है। चैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन चैंग कुछ नहीं कहता और सीधा ऊपर चला जाता है। उधर आंटी जो जान के पास थी, वो जान से कहती हैं, जान मैं हर चीज़ के लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर दो बेटा। जान कहता है, आंटी कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े हैं, आप समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ईबू को परेशान ना करें। आंटी कहती हैं और अपना बैग लेके फिर से अपने रूम में चली जाती हैं। उधर लिली भी मेंशन से बाहर निकलती है। जान अपने ड्राइवर से लिली को छोड़ने को कहता है। लिली सबको बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। उधर हम चैंग को देखते हैं। चैंग जो अपने रूम में जाता है, ईबो को देखता है। ईबो जो पूरे रूम में इधर से उधर घूम रहा था। चैंग ईबो से कहता है, ईबो क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो। ईबो कहता है, चैंग नीचे क्या हो रहा था। चैंग कहता है, कुछ नहीं, वो बिल्ली चली गई। ईबो कहता है, क्या, कौन बिल्ली। चैंग कहता है, अरे बुद्धू, वो लिली, तुम्हें पता है ना, वो रास्ता काटने वाली बिल्ली है, वो चली गई। ईबो कहता है, क्या। चैंग कहता है, हाँ, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो उसके लिए, गई तो अच्छी बात है ना। तभी ईबो कहता है, आंटी। चैंग कहता है, मुझे नहीं पता, वो गगा से कुछ बात कर रही थी। ईबो कहता है, चैंग क्या हमें नीचे जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। चैंग कहता है, ईबो क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो। ईबो कहता है, पर वो। चैंग कहता है, क्या हुआ है ईबो। ईबो चैंग को सारी बात बता देता है। चैंग को गुस्सा आता है और कहता है, क्या तुम इडियट हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आंटी और लिली यहाँ से जा रही थी, तुमने जाती हुई पर मुसीबत को फिर से अपने सर पर रख लिया। ईबो कहता है, चैंग तुम कैसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारी आंटी हैं। चैंग कहता है, वो मेरी आंटी नहीं है, समझे तुम, मैं उन्हें पसंद भी नहीं करता। चैंग ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में पागल हो। ऐसा कहता है। तभी ईबो अपने रूम से निकलने वाला होता है कि सामने जान आ जाता है। ईबो जान के पास जाता है और कहता है, जान का क्या क्या हुआ। जान कहता है, बीबी क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो। ईबो कहता है, जान का मुझे बताइए कि क्या आपने आंटी को रोक लिया ना। ईबो जान एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ बेबी, आखिर तुमने जो कहा था और मैं अपनी बेबी की बात ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है, मैंने आंटी को नहीं जाने दिया। तभी ईबो कहता है, पर लिली। जान कहता है, ईबो मैं उसे नहीं रोक सकता था,
तुमने लिली की नहीं कहा था, तुमने बस आंटी की कहा था, समझे तुम। और हाँ, लिली अपने मेंशन वापस जाना चाहती थी, तो मैं उसे क्यों रोकूं। जान फिर भी ईबो गहरी सी सांस लेता है और कहता है। जान ईबो से कहता है, ईबो तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो। ईबो कहता है, काका। जान एक स्माइल करता है और ईबो के ईयर के पास आता है और कहता है, जान ईबो क्या तुम मेरे रूम में आ सकती हो। ईबो कहता है, क्या। जान कहता है, बेबी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बस। जान कहता है, ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, आपको पता है ना चैंग रूम में है। जान कहता है, पर बेबी प्लीज़ मैं चाहता हूँ तुम मेरे रूम में आओ। ईबो कहता है, जान का। जान एक स्माइल करता है और पप्पी जैसी आइज बनाता है और कहता है, ईबो प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईबो कहता है, जान का अभी नहीं, मैं नहीं आऊँगा। जान कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, समझे तुम। ऐसा कह के वो जान को एक आइस मारता है और अपने रूम में चला जाता है। वो जो पूरी तरीके से शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी चैंग कहता है, ईबो तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ईबो कहता है, कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह के ईबो अंदर आ जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ईबो जो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था, क्योंकि जान बार बार ईबो को मैसेज कर रहा था। ईबो जो बार बार अपने फ़ोन को देखता है। जान तभी चैंग कहता है, ईबो तुम्हारे फ़ोन पे किसके मैसेजेस आ रहे हैं इतने सारे। ईबो कहता है, कोई नहीं है। चैंग कहता है, मुझे बताओ। ईबो कहता है, मैंने कहा ना कोई नहीं है। चैंग ईबो का फ़ोन लेने की कोशिश करता है। चैंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुमसे हमेशा हर बात शेयर करता हूँ। ईबो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो एक बात बताओ, तुमने आज मुझे बताया कि तुम लिली के साथ डेट पे गए थे। चैंग कहता है, यू इडियट, मैंने बताया था ना मॉर्निंग में। ईबो बोलता है, अच्छा और तुमने क्या क्या किया, तुमने मुझे वो बताया। चैंग कहता है, पर ईबो तुमने मुझे मौका कहाँ दिया। तभी ईबो कहता है, ठीक है, मुझे वैसे भी नहीं जानना कि तुमने डेट पे क्या किया। चैंग कहता है, पर ठीक है, पर मुझे जानना है तुम्हें कौन मैसेजेस कर रहा है। ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताना तुम्हें। चैंग कहता है, ईबो तुम बहुत बुरे हो, मैं जानता हूँ, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं कहते। ईबो कहता है, चैंग। तभी चैंग मौका देख के ईबो के हाथ से फ़ोन ले लेता है और वो मैसेजेस देखता है जिसमें जान बार बार ईबो को अपने रूम में बुला रहा था, जिसमें बहुत सारे जान के ही मैसेजेस थे। चैंग ईबो की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ईबो का पूरा फेस रेड हो गया था। चैंग कहता है, ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि काका इतने रोमांटिक हैं। देखो काका को तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ईबो जान के चेस्ट में हिट करता है और कहता है, सीमलेस पर्सन। चैंग कहता है, ओ गॉड, मैं सीमलेस हूँ। तुम देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मैसेज कर रहा है, तुम्हें अपने पास बुला रहा है, तुम जाने के लिए तड़प रहे हो, फिर जाओ ना। ईबो कहता है, मुझे नहीं जाना। चैंग कहता है, रियली तुम्हें नहीं जाना, तुम मेरे गगा को जानते नहीं हो, अगर तुम थोड़ी देर और नहीं गए तो गगा यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खींच के यहाँ से ले जाएंगे। ईबो कहता है, क्या। चैंग कहता है, हाँ। चैंग को बड़ा मज़ा आता है ईबो को डराने में। ईबो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। चैंग कहता है, तुम गगा को जानते नहीं हो, वो ऐसे ही हैं, जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ खड़े हो जाओ और गगा के पास जाओ। वैसे भी आज पूरे बेड पे मैं अच्छे से सोना चाहता हूँ। ईबो गुस्से में चैंग की तरफ देखता है। चैंग कहता है, ओके, मैं तो मजाक कर रहा था, पर क्या पता गगा को कुछ ज़रूरी बात करनी हो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर सीजे। चैंग कहता है, सीजे सो चुकी हैं, तुम पागल हो क्या, तुम्हें जाना चाहिए, गगा तुम्हें क्यों बुला रहे हैं। तभी ईबो जो गहरी सी सांस लेता है और अपने रूम से निकलता है और सीधा जान के रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ईबो को बहुत अजीब लग रहा था। ईबो धीरे से डोर नॉक करता है। जैसे ही ईबो डोर नॉक करता है, जान जल्दी से डोर ओपन करता है, ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है अंदर और जल्दी से डोर बंद कर देता है। वो ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो कहता है, क्या हुआ जान का। जान गुस्से में कहता है, ईबो मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए और तब से तुम क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। ईबो कहता है, पर जान का आपको पता है ना कि मैं चैंग के। जान कहता है, ईबो
क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? ईबू तो जान की बातें सुन के पूरी तरीके से शॉक्ड था। जान जो धीरे धीरे ईबू के पास आ रहा था, ईबू जो धीरे धीरे बिल्कुल बेड से लग जाता है और बेड पूरी तरीके से बेड पे गिर जाता है। जान जो धीरे धीरे ईबू के ऊपर आ जाता है। ईबू कहता है, जान का आप क्या कर रहे हैं? जान कहता है, बेबी तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। ईबू कहता है, क्या मिस कर रहे थे? पर हम तो अभी मिले थे ना। जान कहता है, बेबी पर तुम एक बात बताओ, तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? ईबू कुछ भी नहीं कह रहा था, वो तो बस जान की बातें सुन रहा था। जान के इतना करीब होने से एक तो उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। और जान जो ईबू के करीब आ रहा था और उसके फेस पे अपनी फिंगर घुमा रहा था, जिस वजह से ईबू को बहुत अलग ही फील हो रहा था। जान ईबू के पूरे फेस पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। ईबू कहता है, जान का आप क्या कर रहे हैं? जान कहता है, ईबू तुम्हें नहीं लगता तुमने गंगा को परेशान किया, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए? ईबू कहता है, क्या? पर मैंने आपको कब परेशान किया? जान कहता है, बेबी तुमने मुझे इतना वेट कराया, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ईबू कहता है, पर जान क्या? तभी जान ईबू के लिप्स कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। बेचारा ईबू जिसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जान थोड़ी देर तक ईबू को किस करता है, लेकिन जब जान को ये फील होता है कि ईबू उसे किस नहीं कर रहा तो वो धीरे से ईबू के लोअर लिप्स को धीरे से बाइट कर लेता है, जिस वजह से ईबू के मुंह से थोड़ी सी आग की आवाज़ निकलती है। जान जल्दी से अपनी टंग ईबू के माउथ में डाल देता है और उसके पूरे माउथ को में अपनी टंग एक्सप्लोर करने लगता है। वो ईबू के पूरे माउथ में का टेस्ट ले रहा था। ईबू जो अचानक से धीरे से मून कर जाता है, जिस पर जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जान ऐसे ही ईबू को ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था। तभी जान को फील होता है कि ईबू को सांस नहीं आ रही। तब जाके जान मुश्किल से ईबू को छोड़ता है। ईबू जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ईबू बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देख रहा था। जान कहता है, क्या हुआ बेबी? ईबू कहता है, जान का ये क्या था? जान कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, समझे तुम? ऐसा कहता है और ईबू और खुद बेड पे बैठ जाता है और ईबू को बिठाता है और अपनी लैब में बिठा लेता है। ईबू से कहता है, ईबू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईबू जान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ गंगा। जान कहता है, ईबू तुम्हारे कहने से मैंने आंटी को यहाँ रख लिया है, पर मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता। ईबू कहता है, जान का आप फिर से? जान कहता है, बेबी मुझे पता है, पर मैं फिर भी आंटी पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए प्लीज़ थोड़ा संभल के रहना, ठीक है? ईबू कहता है। तभी ईबू कहता है, जान का पर आपने इसलिए तो मुझे नहीं बुलाया, सच बताइए क्यों बुलाया? जान कहता है, ईबू क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? ईबू कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ बेबी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सो, सच बताऊँ तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ईबू कहता है, पर जान का आप जानते हैं ना? जान ईबू की लिप्स पे फिंगर रख देता है और कहता है, बेबी प्लीज़। जान का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो ईबू का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो जान की नेक में अपना फेस छुपा लेता है। जान जो स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। और आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना। यार आप कमेंट ही नहीं करते, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही। प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।